बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेनेज़ुएला और अमेरिका के दरमियान जो इस वक्त तसादुम की कैफियत है और जो तनाव की कैफियत है, क्या ये आगे बिगड़ सकती है? मैं इस पर कुछ अपने रूहानी लिहाज से मामलात और मुशाहिदात बयान करना चाहता हूँ। असल में वेनेज़ुएला पर सही मायनों में जो दबाव की कैफियत इस साल में शुरू हुई थी, वो मार्च से शुरू हुई थी। मार्च 2025 में अगर जायज़ा लें मुख्तलिफ हवालों से, दुनियावी मामलात और उनकी कम्युनिकेशन से, तो उससे पता चलेगा कि कुछ ऐसे बातें थी जो वेनेज़ुएला की तरफ से आई, जिनको अमरीकियों ने बहुत ज़्यादा सीरियस लिया और उसके बाद इनकी तरफ ये मुतवज्जे हुए जारहाना अंदाज के हिसाब से। वैसे तो मामलात कुछ वक्त से ख़राब थे, लेकिन मौजूदा वाक़यात के हिसाब से जो ट्रिगर हुए वो मार्च में हुए। मेरे इल्म के मुताबिक तकरीबन अप्रैल में कुछ इस तरह के मामलात थे कि वेनेज़ुएला में अमरीकी मुखालिफ ब्लॉक की तरफ से वेनेज़ुएला को जो सपोर्ट मैसर हो रही थी, उस पर अमरीकी खुश नहीं थे। यानी कि अमरीकी मुखालफिन जो वेनेज़ुएला को सपोर्ट करना चाह रहे थे या चाह रहे हैं, वो अमरीका को पसंद नहीं आ रहा था। यहाँ तक कि जुलाई के आखिर में, यानी कि जुलाई के आखिरी वीक से लेकर और अब तक की जो सूरत हाल है, इसमें वाज़ेह तौर से वेनेज़ुएला ताकत का मुज़ाहरा करने की कोशिश कर रहा है और ऐसे बयानात, ऐसे मामलात करने की कोशिश कर रहा है जिससे ज़ाहिर कर रहा है कि वो ग्रिप रखता है अपने मामलात पर और स्ट्रेटेजिकली ग्रिप रखता है। लेकिन हकीकतन ये सब इतना हकीकत में नहीं है और इसमें काफ़ी चीज़ें में कमज़ोरी है। वेनेज़ुएला के लिए अगस्त फ़िलहाल ठीक है कुछ मामलात के हिसाब से, उनकी अपनी जो वो फ़िल वक्त कोशिशें कर रहे हैं और जो माशी लिहाज से इनकी कुछ इनको फ़ायदा हो रहा है, लेकिन ये वक्ती फ़ायदा है। और वेनेज़ुएला को जो दबाव का सामना आ सकता है वो सितंबर में आ सकता है। सितंबर की 19 तारीख से लेकर और तकरीबन अक्टूबर के 11 दिनों तक इन्हें बहुत ज़्यादा दबाव का सामना करना पड़ सकता है। ताहम वहाँ की सियासी लीडरशिप और कुछ लोग इस तरह के फैसले अमेरिका में कर सकते हैं जिसकी वजह से तनाव आर्जी तौर से रुक सकता है। या आर्जी तौर पे ऐसी सिचुएशन नहीं होगी कि इनमें आपस में तसादुम हो जाए। एक बात का मैं जिक्र करना भूल गया था कि मई 2025 में बैक एंड पे या किसी ज़रिए से अमरीकी हुकूमत और वेनेज़ुएला के दरमियान बातचीत हुई होगी और ये रूहानी नुक्ता नज़र से मिले, इस दरमियान में इनका रब्ता हुआ है। लेकिन वेनेज़ुएला अपने माशी लिहाज से जो फैसले कर रहा है, वो अमरीकी हुकूमत के मफादात के खिलाफ जा रहा है, जिसकी वजह से अमरीकी हुकूमत वेनेज़ुएला पर दबाव बढ़ा रही है। सितंबर जो करीब आ रहा है, या अब तो करीब ही है, तो इसमें रशियन हुकूमत भी वेनेज़ुएला को सपोर्ट करने की कोशिश करेगी और वेनेज़ुएला को ताकत मिलेगी रशियन हुकूमत से या इनके इत्तेहादियों से। जहाँ तक इस बात का ताल्लुक है कि कितना टाइम तकरीबन लग सकता है वेनेज़ुएला और अमरीकी हुकूमत के दरमियान तसादुम की शिद्दत में, तो ये तसादुम या तो 28 अगस्त के बाद जो है वो आ सकता था, या फिर अगर ये आएगा तो ये आएगा तकरीबन सितंबर की 29 तक। अगर इस दरमियान में और ख़ुसूसन ये सितंबर की 11 तारीख से लेकर तकरीबन 14 के दरमियान में अगर अमरीकी हुकूमत और वेनेज़ुएला के दरमियान बातचीत होती है, तो वो सूद बन रहेगी, बेहतर रहेगी। असल में मैं इन तमाम बातों में उन इवेंट्स का जिक्र करना चाहता हूँ कि जो रूहानी लिहाज से किसी को भी मैसर होते हैं और उसमें कुछ भलाई, कुछ बेहतरी हो सकती है, या कुछ ऐसी चीज़ें जो किसी के लिए बुराई या दबाव ला रही हैं।